हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे टॉपिक कॉम्पैक्टनेस का। तो सबसे पहले ओपन कवर, सब कवर, इनकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखते हैं। तो ओपन कवर क्या होता है? तो हमने कहा लेट एक्स कॉमा टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लेते हैं हम, एक्स कॉमा टी, एंड ए हमने सबसेट लिया है एक्स का। ठीक है। देन अ कलेक्शन C is equals to G lambda such that lambda belongs to कैपिटल लैम्बडा, जो कि एक आर्बिट्ररी सेट है, और C is equals to G lambda। ये कलेक्शन किसका है? ऑफ ओपन सबसेट्स। ओपन सेट्स का एक कलेक्शन है, एंड सबसेट किसके हैं? ये कैपिटल एक्स के हैं। ठीक है, यानी कि टोपोलॉजी से बिलोंग कर रहे हैं, टी से बिलोंग कर रहे हैं। ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स इज सेट टू बी ओपन कवर, एंड ओपन कवर को और एक और वर्ड से हम बोलते हैं कवरिंग। ओपन कवर और कवरिंग ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ यूनियन जी लैम्डा। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो ये कलेक्शन है ऑफ ओपन सबसेट्स, ये कवर तब कहलाएगा जब आपका ए जो है इनके यूनियन का सबसेट ऑफ जी लैम्डा, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। और सिंपली हम ये भी कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ यूनियन जी लैम्डा। ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरा सेट ए जो है कुछ इस तरीके से है। ठीक है। एंड ये जी लैम्डा जो है, कहीं पर ये जी वन है, कहीं पर जी टू है, कहीं पर जी थ्री है। ये कुछ ऐसा था, ये कुछ ऐसा था, ये कुछ ऐसा था। तो इनका यूनियन जो है ए को पूरा कंटेन कर रहा है, ए को पूरी तरह से ढक रहा है, इसलिए इसको हमने ओपन कवर कहा। ये पूरी तरीके से ए को कंटेन कर जाएगा। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने लिए इसको कवर कहा है। ठीक है। फिर if C if C is cover of A, then each element of set A is contained in G lambda for some lambda belongs to capital lambda। अब देखिए, कवर अगर है, कंटेन हो रहा है ए इनके यूनियन में, तो ऑब्वियसली ए का हर एलिमेंट किसी ना किसी जे लैम्डा में तो 100% होगा ही। ठीक है। फिर यहां से हमारे पास एक और चीज निकल कर आती है कि C is said to be open cover of space X if and only if X is equals to union G lambda where lambda belongs to capital lambda। अब देखिए यहाँ पर इक्वल टू क्यों है यार? क्योंकि देखिए जी लैम्डा जो है सभी एक्स के सबसेट हैं, हमने कहा है। अगर एक्स के सबसेट हैं तो देखिए इनका यूनियन भी जो है वो एक्स का सबसेट ही होगा। एक्स से बाहर तो ये जा नहीं सकते। तो कवर कहने के लिए ए सबसेट जी लैम्डा कहना पड़ता है हमें। ए सबसेट यूनियन जी लैम्डा कवर बोलने के लिए। अब अगर मैं एक्स का कवर कहना चाहता हूं तो मुझे ए की जगह क्या है, एक्स यूज करना पड़ेगा। लेकिन यूनियन जी लैम्डा ऑब्वियसली एक्स का सबसेट है ही, हम जानते हैं। तो यूनियन जी लैम्डा सबसेट एक्स है एंड एक्स सबसेट यूनियन जी लैम्डा है, तो इक्वल टू का साइन आ गया इसलिए। ठीक है। तो इस कारण से हमारे पास इक्वल टू का साइन आया। आई होप आपको ये क्लियर हो। तो ये ओपन कवर कहलाता है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का। अब सब कवर क्या होता है? तो हमने कहा सब कलेक्शन C डैश ऑफ एन ओपन कवर C ऑफ A such that C dash covers A
is called subcover of C। ठीक है, तो यानी कि सब कवर, जैसे सबसेट लेते हैं तो वैसे ही सब कवर है कि सी डैश का आप एक सब कलेक्शन लीजिए, यानी एक सबसेट लीजिए, अगर वो खुद ए को कवर करेगा तो वो सब कवर कहलाएगा। ठीक है, फिर फाइनाइट कवर क्या हुआ? एन ओपन कवर C of set A is said to be finite if it consists of finite number of open sets। यानी कि अगर आपके पास कवर के अंदर फाइनाइट एलिमेंट होंगे तो वो आपका जो है फाइनाइट सब कवर कह रहा है। फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स, फाइनाइट ओपन सेट्स होने चाहिए इसमें। राइट, फिर नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है बेसिक एंड सब बेसिक ओपन कवर की। ठीक है, तो हमने कहा लेट x कॉमा t बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लीजिए x कॉमा t एंड a सबसेट x ले लीजिए। ठीक है, देन एन ओपन कवर ऑफ a is called a basic open cover, called a basic open cover if all the open sets, all the open sets of the cover are contained in some given open base। राइट, यानी कि आपका बेस क्या होता है? एक ऐसा कलेक्शन जो टोपोलॉजी के किसी भी पॉइंट को ले लीजिए, उसका नेबरहुड ले लीजिए, तो आपको कलेक्शन में से एक एलिमेंट मिल जाता है सच दैट कि x बिलोंग्स टू b एंड b सबसेट ऑफ नेबरहुड n। ठीक है, बेस कुछ ऐसा होता है हमारे पास। तो ओपन कवर जो है उसको बेसिक ओपन कवर कब कहा जाएगा? जब x t जो है उसका कवर a है, ठीक है, एंड या सबसेट a है, एंड ओपन कवर ऑफ a इज कॉल्ड बेसिक ओपन कवर इफ ऑल द ओपन सेट्स ऑफ कवर आर कंटेन्ड इन सम गिवन ओपन बेस। यानी कि अगर आपके पास कोई ओपन बेस b है या फिर अगर आपके पास कोई कवर C है, तो कोई ऐसा ओपन बेस एग्जिस्ट करना चाहिए B सच दैट C सबसेट B, C के जितने भी ओपन सेट्स हैं वो बेस के अंदर कंटेंट होने चाहिए। ऑलराइट, बेस के किसी ना किसी एलिमेंट, मतलब बेस का कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, फिर अब यहां से हम बेसिक सब कवर भी बोल सकते हैं। एन ओपन कवर ऑफ A इज कॉल्ड a basic open subcover if all the open sets of cover are contained in some given open subbase, किसी ना किसी ओपन सबबेस के अंदर आ जाने चाहिए, तब आप उसे जो है बेसिक ओपन सब कवर कहेंगे, या फिर इसे जो है हम सब बेसिक ओपन कवर कह सकते हैं। ऑलराइट, इसे को ही जो है हम सब बेसिक ओपन कवर कहेंगे कि ये ओपन सबबेस के अंदर बिलोंग कर रहे हैं इसके एलिमेंट्स। तो ये भी एक माइनर डेफिनेशन थी। अब हम आते हैं मेजर डेफिनेशन की तरफ, जो कि है कॉम्पैक्ट सेट्स की। तो सबसेट A of a topological space x comma t is said to be compact if and only if every
open cover of set A has a finite subcover. अगर उसके किसी भी ओपन कवर के पास एक फाइनाइट सब कवर हो तो वो सेट जो है कॉम्पैक्ट कहलाता है, फाइनाइट सब कवर। एंड मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी कलेक्शन, कोई भी कलेक्शन ले लीजिए, कैसा कलेक्शन, जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा ऑफ ओपन सेट्स फॉर विच, अब यहाँ पर हम जो है हमने जो डेफिनेशन लिखी है वर्ड्स के अंदर उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सपेंड कर रहे हैं। हमने पहले क्या कहा था कि एवरी ओपन कवर, तो सबसे पहले हम ओपन कवर लिख रहे हैं, ठीक है। तो ओपन कवर कैसे लिखेंगे, आपने कलेक्शन डिफाइन कर दिया, फॉर विच ए सबसेट ऑफ यूनियन जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा। तो ये लिखने से हमने क्या कह दिया कि ये जो है जी लैम्डा ये इसका ओपन कवर है, तो इसको मैथमेटिकली हमने लिखा है। फिर हमें क्या कहना है कि फाइनाइट सब कवर होना चाहिए, तो हमने कहा देयर एग्जिस्ट फाइनाइटली मैनी सेट्स, फाइनाइटली मैनी सेट्स होने चाहिए जी लैम्डा 1 जी लैम्डा 2, ये जी लैम्डा 1 जी लैम्डा 2 हम इसी में से निकाल रहे हैं, जी लैम्डा में से, ऑलराइट, उनकी नंबरिंग हम कुछ इस तरीके से दे रहे हैं बस, एंड सो ऑन टिल जी लैम्डा n among g lambdas such that, इन्हीं में से हैं ये, such that a is subset of g lambda 1 union g lambda 2 and so on till union g lambda n, यहां पर भी एक यूनियन लगा दीजिए, that is a is subset of union I equal to 1 to n g lambda I, alright, यानी कि इन अदर वर्ड्स क्या कह सकते हैं, that is g lambda 1 g lambda 2 and so on till g lambda n कवर्स ए, जब इसको कवर करेगा तब जो है इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्पैक्ट सेट कहेंगे, कि कोई भी ओपन कवर ले लीजिए आपको एक फाइनाइट सब कवर मिल जाएगा, ठीक है, फाइनाइट ओपन सब कवर मिल जाएगा। फिर आगे इसी कॉन्सेप्ट को जो है हम पूरी स्पेस पे लगा सकते हैं, ठीक है, इन पर्टिकुलर, या फिर स्पेस एक्स, हम पर्टिकुलरली कह रहे हैं कि ये तो हमने किसी भी सेट के लिए कहा, अब जो है पूरी स्पेस जो है उसको भी कॉम्पैक्ट कहा जा सकता है, सेट टू बी कॉम्पैक्ट if and only if for every collection g lambda such that lambda belongs to capital lambda of open sets for which, अब यहां पर डिफरेंस क्या आएगा, यहां पर डिफरेंस आएगा इक्वल के साइन का, वहां पर सबसेट था यहां पर इक्वल आएगा, फॉर विच ये जो है यूनियन के इक्वल हो, तो आपको वापस से फाइनाइटली मैनी मिलने चाहिए, तो अगेन वही सेम स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट फाइनाइटली मैनी सेट्स g lambda 1 g lambda 2 and so on till g lambda n among g lambdas such that x जो है इक्वल टू हो यूनियन i इक्वल टू 1 to n g lambda i, अगेन वही चीज हमने कही है, बस हमने ये जो है पूरी स्पेस x के लिए कही। तो इन अदर वर्ड्स अगर हमें सिंपली लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि कॉम्पैक्ट स्पेस क्या होगी, कॉम्पैक्ट स्पेस की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ये टोपोलॉजिकल स्पेस, a topological space x comma t is said to be compact if and only if every open cover
ऑफ एक्स हैज अ फाइनाइट सब कवर। किसी भी ओपन कवर के पास एक फाइनाइट सब कवर भी होना चाहिए, तब आप जो है उसे कॉम्पैक्ट स्पेस कहेंगे। ऑलराइट, नाउ जिस तरीके से हमने कॉम्पैक्ट स्पेस कहा उसी तरीके से हम जो है दो तीन डेफिनेशंस और डिफाइन कर सकते हैं, तो आइए वो भी देख लेते हैं। तो इसी तरीके से एक हमारे पास डेफिनेशन है काउंटेबली कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो काउंटेबली कॉम्पैक्ट कब कहा जाएगा किसी स्पेस को, आइए देखते हैं। तो हमने कहा तो हमने कहा टोपोलॉजिकल स्पेस x, t is called countably compact if and only if every countable T open cover of X as a finite subcover। अब वहां पर देखिए ओपन कवर के ऊपर काउंटेबल होने की कंडीशन नहीं थी, यहां पर कंडीशन लग गई। वहां पर जो ओपन कवर था वो अनकाउंटेबल भी हो सकता था, ठीक है, बट यहां पर क्या कंडीशन हो गई कि आपके पास ओपन कवर जो है सिर्फ काउंटेबल ओपन कवर्स के पास फाइनाइट सब कवर होगा तो चलेगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास अगर कोई भी कवर है तो वो या तो काउंटेबल हो सकता है या फिर अनकाउंटेबल हो सकता है। ठीक है, अगर काउंटेबल ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर रहा है तब वो जो है काउंटेबली कॉम्पैक्ट हो रही है, अनकाउंटेबल के पास जरूरत नहीं। लेकिन कॉम्पैक्ट होने के लिए सिर्फ कॉम्पैक्ट जब हम बोलते हैं तो काउंटेबल के पास भी होना चाहिए, अनकाउंटेबल पास भी होना चाहिए फाइनाइट सब कवर, हर तरीके के ओपन कवर के पास होना चाहिए। तो सिर्फ जब कॉम्पैक्ट बोलते हैं वो ज्यादा एक स्ट्रिक्ट कंडीशन है, ये एक थोड़ी सी लूज कंडीशन इसे हम कह सकते हैं। ऑलराइट, कि यहाँ पर इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है, यहाँ पर जो है हमने थोड़ा सा कंडीशंस को थोड़ा सा हल्का कर दिया है, थोड़ा सा ढीला कर दिया है। फिर एक हमारे पास डेफिनेशन और होती है सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। ऑलराइट, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। तो हमने कहा कि a topological space a topological space x comma t is said to be sequentially compact if and only if every sequence in X has a convergent subsequence। X के अंदर कोई भी सीक्वेंस हो उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होना चाहिए, एंड अगर सीक्वेंस X के अंदर है तो कन्वर्ज भी X में ही करेगा वो। ठीक है, तो एज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, तो अगर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा तो उसे सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट कहेंगे। तो यहाँ पर हमने कॉम्पैक्टनेस की कुछ बेसिक डेफिनेशन देखी। दिस वाज ऑल इन टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।